इस युद्ध की क्या स्थिति है, कैसे बनी? अर्जुन, पिछले कुछ श्लोक में हमने जाना कि हमारा उद्देश्य क्या है। इतने सारे श्लोक को पढ़ने के बाद अर्जुन के अंदर शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। अर्जुन के अंदर अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं। एक एक प्रश्न का समाधान होता चल रहा है, पर फिर भी प्रश्न अपना निर्माण स्वयं करते चले जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर विचार हैं। अर्जुन सजग हो गया है और हम असहज हैं, हम अचेतन हैं। हमारे अंदर अभी भी सजगता की कमी है। हमारा एक प्रश्न का समाधान हमारा भी हो रहा है वैसे ही जीवन में, परंतु अर्जुन उस सजगता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है और हमारे प्रश्नों का समाधान होने के बाद हम ढीले पड़ जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं और जैसे ही दूसरा प्रश्न, दूसरी समस्या हमारे सामने आती है, हम पूर्ण रूप से विचलित हो जाते हैं। हमारा बिलखना शुरू हो जाता है और शायद ऐसा होता है कि वो बिलखना पिछले बिलखने से, पिछले रोने से बहुत ज्यादा होता है। हम जितने समझदार होते जाते हैं, हमारे अंदर उतनी ही कुंठाएं, उतने ही असहजताएं उत्पन्न होती चली जाती हैं। हम उतने ही व्यर्थ जीवन वाले होते चले जाते हैं। तो यहाँ आगे आने वाले श्लोकों में हमें समझना पड़ेगा। अभी हमने कल जाना था कि अर्जुन के मन में सवाल उठा था, उसके सामने चित्र घूम गए। हमारे सामने भी आते हैं ना चित्र, जब किसी समस्या से हम घिरे होते हैं तो पूरा सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो हम भगवान से वैसी ही प्रार्थना करने लग जाते हैं कि नहीं भगवान, ऐसा होना चाहिए, क्यों मेरे सजग मन ने ये स्वीकार किया। पर हम भूल जाते हैं वो सजग मन नहीं है। तो ऐसे अर्जुन के मन में भी सवाल उठ रहे हैं, सामने चित्र आ गए हैं, उसे दिखाई दे रहा है कि कितनी सारी विधवाएं हो जाएंगी, इतना बड़ा युद्ध होगा, एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, अक्षौहिणी सेनाएं दोनों तरफ, मतलब बहुत बड़ा जनसमूह। उसे मालूम था कि कितने प्रियजन मारे जाएंगे, उनकी कितनी विधवाएं होंगी, कितने बच्चे तड़पेंगे, रोएंगे, चारों तरफ लाशों का अंबार लग जाएगा। उसे इतना साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए उसने कहा था कि ले चलो एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में। मैं नहीं इन लोगों को मार सकता, और मार भी दूंगा तो ऐसे राज्य का मैं करूंगा क्या। और वो जो पूछ रहा है ना, उसमें वो सजग है। हमारी सजगता कहाँ चली जाती है? जब हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक उत्तर साथ साथ चल रहा होता है, जो प्रश्न को नष्ट कर देता है। और जैसे ही प्रश्न नष्ट होता है, सामने से उत्तर मिलते ही हमारे अंदर उद्विग्नता आ जाती है। क्यों? क्योंकि वह उत्तर, वह आंसर हमारे अनुरूप नहीं होता। वो अनुरूप इसलिए नहीं होता कि मैंने कोई प्रश्न पूछा कि ऐसा करने से क्या ऐसा हो जाएगा, ये प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न का मतलब है आप प्रश्न करो और शांति से उत्तर का इंतजार करो, उत्तर को स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद अपने तर्क के अनुसार आपको देखना है। परंतु हमारे अंदर प्रश्न के साथ उत्तर चलते हैं, अर्जुन के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए उसके प्रश्न निरंतर सजगता की ओर ले जा रहे हैं। उसके अंदर जो प्रश्न है उनका समाधान थोड़े थोड़े समय में होता जा रहा है, परंतु हमारे प्रश्नों का समाधान इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे वो प्रश्न प्रश्न नहीं होते। निश्चित ही अर्जुन विचारशील है, उसके मन ने इनकार कर दिया है कि मुझे युद्ध नहीं करना, परंतु दूसरा मन भी अंदर बैठा है। एक मन ने क्या किया? मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे शरीर से पसीना छूट रहा है, मेरा धनुष नीचे गिर गया है, मेरे पूरे पैर कांप रहे हैं और मेरे से बैठा भी नहीं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरा तो बस कहीं बैठने का मन है। परंतु वही दूसरा मन है जो बोल रहा है कि अगर कोई चमत्कार हो जाए, कोई समाधान मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, मैं युद्ध कर लूंगा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें भी पता होता है क्या गलत है, क्या सही है, परंतु हम गलत के लिए भी कोई प्रत्यार्पण ढूंढ लेते हैं। हम गलत चीज को करने के लिए भी कोई अपने अंदर एक विचार उत्पन्न कर लेते हैं, हाँ इसमें क्या गलत है, और इतना गलत तो सभी करते हैं। या ये अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमारे अंदर एक विचार पल जाता है कि मैं सबको गा के दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं, जैसा कि अभी चलता रहता है। ये स्थिति है, हम सजग नहीं है। अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भी उसमें एक एक अलग मन लेकर चल रहे हैं, और अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो छुप के भले ही करें,
पर उसमें भी हमारे अंदर एक कुंठा पलती रहती है। जैसे अर्जुन के अंदर भी दो मन है, एक मन युद्ध नहीं करना चाहता, परंतु दूसरा मन कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे आप समझाओ मुझे कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊं। अर्थात दोनों ही तरफ से अर्जुन गरीब है, कमजोर पड़ता जा रहा है। कोई औचित्य मुझे कोई समझा दो जिससे मैं इकट्ठा कर लूं, एकजुट हो जाऊं और युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं। कृष्ण से अर्जुन पूछते समय उसे मालूम नहीं है कि क्या उत्तर मिलेगा, परंतु अपने अंदर एक आंसर लेकर चल रहा है। अब अगले श्लोकों में देखते हैं, हम समझते हैं श्लोक 41वां और 42वां कि इस प्रश्न को अब आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। प्रश्न को अर्जुन का प्रश्न समझने का प्रयास करना। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होता है। अर्थात कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा मैंने सुना है, नहीं, कृष्ण को भी सलाह दी जा रही है। यहाँ उसका दूसरा मन आ गया बीच में। उसे मालूम था कि मैं आध्यात्म या अपने आप को पहचान करने के लिए कृष्ण के शरण में जा रहा हूं, परंतु पहचान करते करते जैसे ही 10 श्लोकों के माध्यम से उसका थोड़ा समाधान हुआ, उसका वो थोड़ा समाधान उसके आगे गुरु बनकर प्रकट हो गया। वो जानने की कोशिश कर रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं अपने आप को पहचानूं, पर अभी अपने आप को पूरी पहचान भी नहीं होती। हम अभी अपने आप को पूरा समझ भी नहीं पाए थे और हम ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। सबके साथ ऐसा होता है, बस समझ ना आए। अभी कृष्ण से पहले पूछे गए क्वेश्चंस आप जब से जुड़े हुए हैं, आप अगर सही तरीके से पुराने श्लोक याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन प्रश्नों में और इन प्रश्नों में कितना अंतर आ गया है। जैसे कि हम किसी के पास पहली पहली बार जाते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, नतमस्तक होते हैं और धीरे 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 एक अधिकार में आते चले जाते हैं और एक अधिकार के बाद हम उनको अतिक्रमण कर जाते हैं, फिर हमें कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसे ही अर्जुन भी सबसे पहले विनम्र होकर कहा था कि प्रभु मुझे ये रास्ता दिखाइए, अर्थात मैं आपके पीछे चल रहा हूं। ये नतमस्तक विनम्रता थी। और आज के प्रश्न में एक सलाह आ गई है और अध्याय के अंत होते होते अर्जुन का विषाद और हमारा योग दोनों मिल जाएंगे। हमें पता चलेगा कि कैसे हम प्रश्न करते करते स्वयं गुरु बन बैठते हैं या स्वयं उनका आंसर देने लगते हैं, और अगर सामने वाले का आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो हमारे अंदर उद्विग्नता आ जाती है या हम छोड़ के चले जाते हैं। अगला श्लोक भी समझते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और सारे कुल को नरक में ले जाता है, क्योंकि वर्ण संकर द्वारा श्राद्ध तर्पण न मिलने से पितर भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। अर्थात ये प्रक्रिया बताई जा रही है उस समय के सामाजिक स्थिति की, जो कि आज भी है। जैसे श्राद्ध तर्पण आदि हम करते हैं, और अगर हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं रखेंगे, एक जो हमारी प्रक्रिया है, हमें अपने आप को चरित्रवान बनाना है, हमें अपने आप को संघर्षशील बनाना है, अपने आप को उद्यमी बनाना है, अपने आप को आध्यात्मिक बनाना है। अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो हमारे द्वारा जो पूर्वजों की सेवा की जाएगी वो कैसी सेवा होगी। या पूर्वजों को भी हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर देते हैं तो हम अपने परिवार को क्या संस्कार दे पाएंगे, हम समाज को क्या संदेश दे पाएंगे। परंतु इन दोनों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के बस सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन के नहीं है, अर्जुन के दूसरे मन के ये प्रश्न है। जैसा कि हमारे अंदर भी होता है, एक मन सहर्ष स्वीकार भक्ति में होता है, हम स्वीकार करते चलते हैं। कभी कभी वो मन जागृत होता है, हम पूर्ण भक्ति में आ जाते हैं और जिसको भी मानते हैं, जितना भी मानते हैं, पूर्ण मानते हैं। परंतु अधिकतर हमारा जो दूसरा मन है वो अहंकार से भरा रहता है, द्वेष से भरा रहता है, क्रोध से भरा रहता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, भरा रहता है। तो ये दोनों श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि अर्जुन ने थोड़ा सा ज्ञान समझा
और उसके बाद अपने अपने प्रश्नों को उत्तर के साथ मिलाते हुए प्रस्तुत करने लगे। हमें यहाँ और सरल होने की जरूरत है। यहाँ ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन दूषित हो जाता है, किससे क्या होता है, पितरों को संस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ प्रश्न है आपकी आत्मा का, यहाँ प्रश्न है अर्जुन के आंतरिकता का, यहाँ प्रश्न है अर्जुन के या हमारे अस्तित्व का। श्रीमद् भगवद गीता वही अस्तित्व आपको परिचित कराती है, आपको एहसास कराती है कि आपके शरीर को जानने के बाद अगला नंबर आता है शरीर का, वो आत्मा का। हमने दोनों में से किसी को नहीं जाना है, हम किसी तीसरे ही पटल पर चर्चा कर रहे हैं। न अर्जुन ने अर्जुन को जाना है, न अर्जुन की आत्मा को जाना है। अर्जुन समाज की बात कर रहा है। ऐसे ही हम भी, न हम अपने आप को जानते हैं, न हम अपने अंतर्भाव को जानते हैं, और हम समाज की बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मेरा परिवार मेरे बताए रास्ते पर चले। अरे हम क्या जानते हैं जिस रास्ते पर हम चलाना चाहते हैं उसे अच्छी तरह? क्या अर्जुन ने ये जो बात बोली है, क्या ये अर्जुन इन बातों को पूरी तरह समझ पाया है? यहाँ इन दोनों श्लोक, आइए अगले और 2 श्लोकों के माध्यम से समझते हैं। श्लोक 43वां और 44वां। दोषैहि एतैहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ अर्जुन युद्ध अर्थात अपने अंतर्द्वंद को समाधान करने के लिए प्रस्तुत था। अंतर्द्वंद के बाद सामाजिक द्वंद्व उपस्थित हो गया, अर्थात या तो अंतर्द्वंद्व समाप्त हो चुका है, यानी उसके मन के अंदर जो विचार पल रहे थे वो समाप्त हो गए हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार पहले कह के आ चुके हैं, या मैंने आपको एक बार कोशिश की थी कि माम एकम शरणम व्रज। यहाँ उस स्थिति का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। उनको लास्ट में कहना ही पड़ा कि भाई सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, फिर बाकी मैं देख लूंगा। तो यहाँ योग, एक योग जो अर्जुन का विषाद से योग चल रहा है, दूसरा भक्ति योग जो आगे अगले अध्यायों में आएगा। एक गांव में एक सन्यासी बैठे हुए थे, उनके पास एक युवक आया और उसने पूछा कि महाराज मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि बेटा संन्यास तो मिल जाएगा, पर एक सलाह की जरूरत है। जब तक मैं आपसे वो चीजें समझ नहीं लेता तब तक आप किसी से भी संन्यास मत लेना, क्योंकि संन्यास कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपका मन करेगा और मैं दे दूंगा। संन्यास इस तरह है जैसे फूल में सुगंध, जैसे ही आप संन्यास लोगे आपका एक एक रोम सुगंध से भर जाना चाहिए। संन्यास भागना नहीं है, संन्यास समझना है, अन्यथा संन्यास नहीं हो पाएगा। अब वो व्यक्ति उस विचार को स्वीकार करता है, परंतु अर्जुन भी यही कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध से संन्यास लेना चाहता हूं। परंतु भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के सुन रहे हैं कि जब सच में संन्यास लेना चाहेगा तब इसके लिए इतनी बड़ी भगवत गीता की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक इशारा और उसके अंदर सुगंधी फैल जाएगी। हमारे अंदर भी इसी तरह के विचार उत्पन्न होने चाहिए कि हम स्वीकार करें कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं ये मेरे कौन से अंतर्द्वंद्व से है या मेरी समझ से उत्पन्न है। लेकिन अर्जुन तो सलाह मांग रहा है, वो बता रहा है, उसके दोहरे मन में ये विचार चल रहे हैं। अगर कोई सलाह मिल जाए तो युद्ध कर लूं मैं, कोई मुझे भरोसा दे दे तो मैं भीतर ही भीतर तैयार बैठा हूं, मैं युद्ध कर लूंगा। और कृष्ण से पूछ रहा है कि अगर आप हाँ भर दो कि मैं तेरे साथ हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। वो समाधान नहीं मांग रहा है, वो सलाह मांग रहा है। और सलाह से अभिप्राय समझते हैं ना कि सलाह मांगी तो जाती है, मानना ना मानना मेरे ऊपर है। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है कि मुझे समाधान नहीं चाहिए, मुझे सलाह चाहिए। और सलाह कैसी कि अगर मैं मानना चाहूं तो मानूं, नहीं तो नहीं। हम सब के साथ भी यही स्थिति चल रही है। हम में से कोई भी समाधान नहीं ढूंढ रहा है, हम सभी सलाह चाहते हैं
कि जिसको भी मानते हैं, जिसको भी स्वीकार करते हैं, परिवार में माता पिता बंधु बड़े परिवार के सदस्य या जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ जुड़ते सहयोग से हैं, समाधान से हैं, और अंत पर हमारी यात्रा समाप्त होती है सलाह पर। और अगर सलाह हमारे अनुरूप नहीं हुई तो वो सलाह भी हम स्वीकार नहीं करते। जब हम किसी से सलाह मांगते हैं तो इस बात की खबर होती है कि मेरा अपने आप से भरोसा उठ गया है, तभी तो हम सलाह मांगते हैं। परंतु उत्तर की आशा हम अपने अनुरूप करते हैं। तो जिस व्यक्ति का अपने आप से भरोसा उठ गया है, तो उसका अपने अनुसार उत्तर मांगना कहां तक सही है, ये समझना पड़ेगा। अगर आप सलाह मांग रहे हैं जैसे अर्जुन मांग रहा है, तो इसका मतलब मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूं, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म है इसको लेकर। परंतु सलाह के कारण हम आंसर वह चाहते हैं जिसमें मेरा मन निवृत्त हो जाए, मेरे मन के अकॉर्डिंग वो आंसर होना चाहिए। जब कोई आदमी सलाह मांगने जाता है तब जानना चाहिए कि वो भीतर से कितना बट गया है, उसके भीतर से उत्तर उसे मालूम नहीं पड़ रहे हैं, बस हल्की हल्की ब्लिंक हो रही है कुछ आंसर उसको। ऐसी दशा में आपकी सलाह, आपके द्वारा दिया गया विचार विकृत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण समझाते आ रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के अपने अपने प्रश्न और विकृत होते चले जा रहे हैं और बिखरते चले जा रहे हैं। वो यहाँ युद्ध से उत्पन्न स्थिति को समाप्त करना चाहता है अपने मन के अंदर। बाकी युद्ध के लिए तो सभी योद्धा हैं, केवल अर्जुन के न होने से युद्ध टाला नहीं जा सकता। परंतु अर्जुन के कारण हम और आप अपने जीवन में आने वाले द्वंद्व को समझ सकते हैं। निश्चित ही मैं जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच में समाधान चाहता है तो इतनी बड़ी भगवत गीता की जरूरत क्यों है, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उस प्रश्न चिन्ह के लिए ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब इस अध्याय का समापन होगा। आज हम अगला श्लोक और पढ़ देता हूं मैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रमः। हे जनार्दन, हमने सुना है जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें बहुत समय तक नरक में रहना पड़ता है। यहाँ जिनके हो जाते हैं उनको रहना पड़ता है, किसको रहना पड़ता है ये चर्चा का विषय नहीं था। यह विषय था कि मैं कहाँ निवास करूंगा, मेरी क्या गति होगी, मेरे क्या समाधान हो सकता है। अर्थात जैसे कर्म विधान है, कर्म करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है, वैसे ही मुझे क्या प्राप्त होगा, अर्थात मुझे कैसा कर्म करना चाहिए। परंतु हम इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा गहन विषय है क्योंकि अध्याय समापन की ओर जा रहा है, तो थोड़े प्रश्न और गहरे होते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना थोड़ा समय निकालकर, दिन में 10 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विचार पढ़ने का प्रयास करो कि जो भगवत गीता से संबंधित हो, ताकि हमारा आपका जो ये समय है 20 मिनट, ये सालों के बराबर उपयोगी हो जाए। तो आइए परमपिता परमात्मा का आज के सत्र के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप सबका अपने आप के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस शरीर के साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हुए इतना इतना समन्वय बनाते हैं, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, हम सभी को स्वस्थ बनाए रखना, मस्त बनाए रखना, व्यस्त बनाए रखना। आप सभी प्रसन्न रहें। धन्यवाद जी, धन्यवाद।